हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी में सूरदास जी के पद परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, उद्धव मन न भय दस बीस। जब गोपिकाओं से उद्धव जी ने कहा कि आप कृष्ण को छोड़ के ब्रह्म ईश्वर में अपना मन लगाए, तो गोपिकाएं, देखिए गोपिकाएं क्या थी, अनपढ़ थी। गोपिकाएं कुछ भी नहीं जानती। वो केवल एक चीज जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण, केवल कृष्ण को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो गोपिकाएं एक तरह से आप ये मान लीजिए कि अनाड़ी, असभ्य या कुछ भी, जैसे आप गांव की उसमें बात है भाषा में, तो एक तरह से मतलब सरल भाषा में गोपिकाएं उद्धव जी को उत्तर देते हैं। कब जब उनसे उनसे जो है उद्धव जी ये कहते हैं कि आप कृष्ण को छोड़कर ईश्वर में अपना मन लगाएं। तो गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव मन न भय दस बीस। हे उद्धव जी, हमारे मन कोई दस बीस नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग। एक ही हमारा मन था, वो भी जो है कहाँ चला गया, कृष्ण के साथ। वो भी कृष्ण अपने साथ लेके चले गए। या एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो मन था, वो भी जो है कहाँ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया। तो को अवराध है इस, आप जिस जो है ईश्वर के बारे में कहते हैं, ब्रह्म के बारे में कहते हैं, तो कौन सा मन उसकी पूजा करे, आराधना करे? क्योंकि सबका मन तो एक ही होता है। एक हमारा मन था, सो गयो श्याम संग, वो कृष्ण के साथ चला गया। उद्धव मन न भय दस बीस। उद्धव जी, मन कोई दस बीस नहीं होते, एक हो तो, एक ही तो मन था, सो गयो श्याम संग, तो वो जो है कृष्ण के साथ चला। तो को अवराध है, ईश्वर की पूजा, आराधना अब जो है हमारा कौन सा मन करे। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बेंसिस। हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां कृष्ण के जाने से बेकार हो गई हैं, शिथिल हो गई। ज्यों देहि बेंसिस, जैसे कि बिना सिर का शरीर होता है। क्या बिना सिर के शरीर का कोई अस्तित्व होता है? तो हम गोपिकाएं बिल्कुल बिना सिर के शरीर के जैसे हो गए, अर्थात अस्तित्वहीन। कृष्ण के जाने से हम क्या हो गए, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ज्यों देहि बिनसी, जिससे कि बिना शरीर, जैसे कि बिना सिर का शरीर हो। आशा लागे रातन, हमारे तन, हमारे मन में एक मतलब आशा लगी रहती है कि एक दिन तो कृष्ण लौट के आएंगे। जीवही कोटि वर्ष, चाहे हमको कोट का मतलब करोड़ों वर्षों कृष्ण के वियोग में जीना पड़े, रात दिन कृष्ण कृष्ण कुछ भी हमको सहना पड़े, जीवही कोटि वर्ष, हम ऐसे जो है जी लेंगे। कैसे जी लेंगे? करोड़ों वर्ष जी लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो जो है भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, और जो है हमने सुन रखा है क्या हो आप, सकल योग के, और आप योग के ईश्वर भी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपिकाएं कहती है उद्धव जी, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा और कोई भगवान नहीं है जगदीश में। हम कुछ नहीं जानते, हम केवल तो जानते हैं, केवल श्री कृष्ण को जानते हैं। तो हमारा एक ही तो मन था, तो वो भी कृष्ण के साथ चला गया। तो को अवर आदेश, ईश्वर की अब पूजा, आराधना हमारा कौन सा मन करे। कृष्ण गए, हमारे शरीर की जितनी भी नाक मुंह ये सब क्या होते हैं, इंद्रियां होती हैं, आँख, ये सब क्या हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई। ज्यों देहि बिनसी, जिससे कि बिना शरीर, जैसे कि मतलब सर तो है, ज्यों देहि बिनसी, जैसे कि बिना सिर का शरीर, जैसे कि बिना सिर का शरीर अस्तित्वहीन। हम गोपिका कृष्ण के जाने से देहि बिन शीश हो गए, बिना सिर के शरीर की जैसे आशा लाग रहा था हमारे शरीर में, एक नए, हमारे शरीर में, हमारे मन में आशा लगी रहती कि एक न एक दिन कृष्ण लौट के आएंगे, तभी हमारी सांसें चले। तन सांसा जीव ही कोट वर्ष, चाहे हमको ऐसे करोड़ों वर्ष जीना पड़े, हम सब जी लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। उद्धव जी, आप कृष्ण के मित्र हो, और हमने सुन रखा है कि आप योग के ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई हमारा परमेश्वर, जगदीश्वर, सुरेश्वर, ईश्वर कोई है ही नहीं। ओनली एंड ओनली वन श्री कृष्ण, हमारे केवल और केवल एक ही हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। हम उनको छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं। तो किस मन से आपके द्वारा, जो आपने कहा कि आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो, ईश्वर की आराधना करो, एक ही तो मन होता है भैया, वो भी कर्ण के साथ चला गया। तो अब हमारा कौन सा मन, उद्धव मन न मेरे दस बीस। उद्धव जी, हमारे मन के दस बीस नहीं है।